सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को बड़े दुख के साथ एक खबर देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस खबर को आप सब बेहतर ढंग से समझेंगे और प्रयास करेंगे और ऐसी गलतियों को आवेश में आकर के कभी भी नहीं दोहराएंगे। यहां पर एक आंगनबाड़ी बहन के जरिए एक ऐसा कार्य हुआ है जिसको लेकर के राष्ट्रीय खबर एक तरह से बन चुकी है और पूरे देश भर में आंगनबाड़ी बहनों का नाम यहां पर बदनाम हो रहा है और पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें कलंकित अपने आप को महसूस कर रही हैं। यह कार्य ऐसा है जो कि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, ना ही कभी आपने देखा होगा। यह मैटर है कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले का। तो यहां पर एक ऐसी घटना हुई है जो कि अपने आप को, मानवता को यहां पर शर्मसार कर रही है। यह राष्ट्रीय खबर आप जागरण में 2 सितंबर को प्रकाशित भी की जा चुकी है और इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। यह मैटर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट जलाया, कक्षा में बार बार पैंट को कर रहा था गीला। यानी जो है यहां पर पैंट गीली हो जा रही थी, यानी वो बार बार यानी पेशाब कर रहा था, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने ऐसा किया। और इसका मेन कारण वो भी हम आपको बताएंगे क्या घटना रही और कैसे यह घटित हुआ। यहां पर कार्यकर्ता दरअसल क्या कर रही थी, माचिस की तीली जला करके उसको डराने का प्रयास कर रही थी। अब सोचिए ऐसी मानसिकताएं और ऐसा कुछ भी कृत्य, आप कोई भी बहनें जहां तक आवाज जा रही है, आप सोचिए क्या कोई ऐसा कर सकता है। बच्चा पेशाब करे या जो भी है तो एक अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तो ये किसी की इच्छा पर आधारित नहीं होती हैं। अब छोटे बच्चे हैं, पैंट गीला भी करेंगे, पीला भी करेंगे, तो क्या उनको माचिस की तीली जला करके आप उनको डराएंगे? तो यहां पर ऐसे ही इन्होंने किया, जिसके बाद से क्या हुआ वो आपको इसमें हम बताते हैं। बने रहना वीडियो में, पूरी घटना को आप जो है देख लेना, सुन लेना, समझ लेना और फिर इन कमियों पर अपनी राय भी देना। ऑल इंडिया का कर्तव्य है कि सच्चाई से आवाज उठाना। तो ये कि मैटर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, कुछ के गलत कामों की वजह से, कुछ की खराब मानसिकता की वजह से बाकी बहनों और यहां पर डायरेक्ट जो है अखबारों में या आर्टिकल छापे जाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मासूम का ये किया। किसने किया वो यहां पर बाद में बताएंगे, लेकिन एक नाम जो है छाया रहता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब ऐसे में किया किसी और ने, बदनामी सभी ले रही हैं। इस वजह से हमारा कर्तव्य है इस चीज को आपके सामने रखना, कहां की घटना है, जिसने गलत किया, और उसके साथ जो है यहां पर उस पर का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना और इस तरह की मानसिकता को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। ये देखो, तुमकुरु पड़ता है एक जिला जो आपके कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य का ही आप ये आज मैटर देख रहे हैं। कर्नाटक के तुमकुरु जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 3 साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट को आग से जला दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जो है शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 साल का बच्चा कक्षा में बार बार अपनी पैंट को गीला कर दे रहा था, यानी वो पेशाब कर रहा था, साफ शब्दों में कह सकते हैं। तो यहां पर बच्चे के प्राइवेट पार्ट को जलाने के आरोप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल के लिए और आगे बताते इस मामले में क्या है। गुरुवार को एक महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस को इस घटना का पता चला। यह घटना 19 अगस्त की बताई जा रही है। तो अभी आप समझिए धीरे धीरे करके 1 महीना होने को आ रहा है। उम्मीद करते हैं बच्चा सही हो चुका होगा और सही होगा, लेकिन फिर भी जो हो चुका वो तो सही नहीं होने वाला, लेकिन इन्होंने जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत किया। इसमें देखो लिखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर बच्चे को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। अब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, खेलेंगे, सब करेंगे, लेकिन अब यहां पर क्या इस तरह से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए था कार्यकर्ता बहन को? तो जिले के चिक्का जो है नयन कहली तालुक है, वहां के गोडे केरा गांव एक पड़ता है, वहां के निवासी हैं। उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिख करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर बच्चे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि बच्चे को माचिस की तीली से डराने की कर रही थी कोशिश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बताओ कितना ये गलत है। अब कहीं पर कुछ रखा हो, कहीं कुछ रखा हो, माचिस तीली आप जला करके उसको डरा रही हैं, तो ये कितना गलत है। आप आग से उसको डरा रही, वो भी 3 साल के बच्चे को। मतलब कैसी मानसिकता थी इनकी, क्या मतलब चाहती थी? ऐसे आप शिक्षिका बनेंगी, ऐसे करके आप जो है एक बेहतर जो तरीके से बच्चों को शिक्षा दे पाएंगी। डरा करके आप चीजों को करवाएंगी, एक्टिविटी करवाएंगी। बच्चा कुछ नहीं करेगा तो क्या आप उसको माचिस की तीली जला करके
करके डराएंगी। तो सोचिए इन चीजों को लेकर के, मतलब हद कर दी इन्होंने यहां पर। और इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में देना। शिकायत के आधार पर सरकारी अधिकारी जी यहां पर होनप्पा ने मामले की जांच के लिए गांव का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ता रश्मि, उनके पीसी यहां पर कुछ लिखा है, कई तरह के उनसे सवाल किए। इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि वह केवल माचिस की तीली से बच्चे को डराने की कोशिश कर रही थी। बताओ ये कैसा डर हो गया? अरे ये नन्हे मुन्ने बच्चे मुश्किल से केंद्र आते हैं, ऊपर से डराना, और वो भी किस तरीके से, माचिस की तीली जला करके डराना, ये मतलब हद ही पार हो गई। लेकिन गलती से आग लग गई बता रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे का प्राइवेट पार्ट जल गया। बच्चे ने इसकी शिकायत अपनी दादी से की थी, जिसके बाद उसका वहां पर मेडिकल कराया गया। आप देख रहे हैं ये एक मैटर आया है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर है, और ये कि संदेश है पूरे अपने राष्ट्र की आंगनबाड़ी बहनों के लिए। वो देखें इस घटना को और अपनी बहनों तक पहुंचाएं, ताकि जिनके भी मन में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, या मान लो वो बेहतर शिक्षिका नहीं है मानसिक रूप से, तो ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत कम से कम असर बनेगा, ताकि इन जैसी मानसिकताओं के आधार पर कोई और इसका हवाला ना हो जाए। यह चीज केवल कार्यकर्ता के लिए लागू है ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसी प्रवृत्ति की कोई भी शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय क्यों ना क्यों हो, क्योंकि वहां पर भी घटनाएं ऐसे ही मिलती हैं। कभी जो है ब्लैक बोर्ड में बच्चे का नाक रगड़ देते हैं, कभी जो है यहां पर उंगलियां रख करके उनको जो पीटते हैं, तो ये करते हैं, कभी बहुत ज्यादा पीटते हैं। ऐसे तमाम वीडियो और सब कुछ आते रहते हैं। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई। यहां पर तो उन्होंने ऐसा किया जिससे जो है उनका पूरा फ्यूचर समझ लीजिए एक तरह से बच्चे का बर्बाद हो गया। तो अब ऐसे में आप सोचिए ये कितनी बड़ी ये घटना है, जो कि एक छोटी सी यहां पर कमी के कारण बढ़ती गई। और वो कमी है मानसिकता जो है उनकी ढंग की ना होना, क्योंकि मासूम बच्चों को यहां पर जो है काबू में करने या फिर डराने का एक जो इनका ये एक विकल्प रहा, वो एकदम घटिया रहा और एकदम बेकार रहा। अब अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता, बच्चे को ऐसे ही मान लीजिए किसी भी तरीके से कुछ भी समझाते करते, बात अलग थी। फिर भी आप कितना समझाओगे? अरे जो पैंट में पेशाब कर रहा है वो करता रहेगा, ठीक, वो अपने आप धीरे धीरे जब होगा तभी उसका कंट्रोल होगा। ये नहीं कि आप डराएंगे तो हो जाएगा, डराएंगे तो और करेगा। तो सोचिए इन चीजों को। अब वो नहीं उसके काबू में तो क्या करे? लेकिन ये माचिस की तीली जला करके आपने जो ये सब कर दिया, अब उसका क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। अब ये जो भी हुआ क्या वो वापस हो जाएगा? तो सोचिए ऐसी किसी भी घटना को आप अंजाम ना दें जो कि गलत हो, जो कि यहां पर कैसी हो, गलत हो, और वो सारी पॉलिसियों के इन चीजों के खिलाफ हो। तो मेरा यही समझाना है आप सब बहनों को कि ऐसे प्रवृत्तियों को आप अपने दिमाग पे बिल्कुल भी ना पनपने दें। बच्चा मान लीजिएगा ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है, उसको समझाओ डांटो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं। अब पता चला ऐसी प्रवृत्ति के लोग क्या करेंगे, पास में कुआं देखेंगे, बच्चे का सर पकड़ेंगे, उसमें जो है उसका लटकाएंगे, पता चला हाथ पकड़ के उसमें लटका ही दिया डराने के लिए, सोचेंगे ऐसा नहीं करेगा, अरे हाथ छूट जाएगा या तो फिर क्या करेंगे आप, बच्चा चला जाएगा। तो सोचिए ये जो नियम आपने बना रखे हैं ये आपकी मानसिकता को यहां पर उजागर करते हैं कि आप कितना कम लेवल पर अभी सोच पा रही हैं बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। अब कैसे आप बेहतर एक शिक्षिका बन पाएंगी बताइए? ऐसी ऐसी प्रवृत्ति के लोग सामने आ जाते हैं। वैसे तो कर्नाटक से खबरें नहीं आ पाती हैं, आज मामला आया एक ऐसा, तो भी एक ऐसी कदर का मामला हमारे पास आया जो कि जागरण में ये आपको 2 सितंबर में प्रकाशित हुआ मिल जाएगा, और ये अगस्त महीने की घटना पिछले महीने के ही बताई जा रही है। तो ये एक मैटर बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है, इसीलिए हमने सोचा आप सब भाई बहनों से वार्तालाप किया जाए इस मैटर पर, ताकि ऐसी जिनकी भी मानसिकता हो उन तक भी ये आवाज जाए। हो सकता है बहुत से लोग इसको गलत नजरिए से देखें, क्या करें क्या ना करें, कमेंट करें, वो उनकी मर्जी है, वो अपनी मानसिकता देखेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो सब यही चाहेंगे कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, और यहां पर जो भी प्रवृत्ति के ऐसे लोग हैं, मन में ऐसी भावनाएं रहती हैं कि गलत तरीके से समझाएंगे, ये करेंगे, बच्चे को डराएंगे, तो ये नहीं करना है आपको, डराना वराना इस तरीके से कि जिसका जो है कोई भी बाद में जब रिजल्ट परिणाम आए तो वो फिर एक तरह से ऐसे हो जो कि चौंकाने वाले हो, और फिर आपको पश्चाताप आप उन चीजों पर हो। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना जिससे आपकी इस एक छोटी सी ये गलती एक बहुत बड़ी आपके लिए सजा बन जाए। इसीलिए मेरा ये मेन मकसद है आपको यहां पर इसके बारे में बताना। और कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रवृत्तियों का होगा, ऐसी ऐसी सोच रखता होगा, वो भी थोड़ा बहुत डरेगा और समझेगा, ताकि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, और तो और उसके साथ भी गलत ना हो। जिन कार्यकर्ता ने किया होगा क्या उनको पश्चाताप नहीं होगा? भले ही उन्होंने किया आवेश में आकर के, बुद्धि काम नहीं की, जो किया सो किया, लेकिन आगे जीवन भर उनके अंदर एक ये डर
भी रहेगा और साथ ही साथ अब उनकी नजर क्या रहेगी गांव ग्रामीणों में। आप खुद सोचो कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया बच्चे के साथ में, अब समझ रहे ना, तो उनका एक लेवल जो था वो कितना नीचे गिर गया, घटिया स्तर पर आ गया। तो आप सोचिए ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना हो। आप सोचते भी हो बच्चे को डराने धमकाने के, तब भी ऐसी किसी भी चीज का प्रयोग ना करें जिससे कि ऐसा कुछ गलत नजर आए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।